राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा नेता कुसुम खत्री और नयन खत्री ने वसंत कुंज स्थित जय हिंद कैंप की झुग्गियों का दौरा किया। इस मुद्दे पर गंभीर आरोप भी उनके द्वारा लगाए गए कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो रह रहे हैं। कुसुम खत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने भारी संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को वसंत कुंज क्षेत्र में बसाया है, जिससे दिल्ली में अपराध की दर बढ़ गई है। कुसुम खत्री ने इस पर सवाल उठाया और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगाया कि उनकी सरकार ने जानबूझकर इन लोगों को यहां पर बसाया है। उन्होंने इस संबंध में स्थानीय लोगों से आधार कार्ड और वोटर कार्ड की जानकारी ली और स्थानीय नागरिकों से बातचीत करी। वहीं जय हिंद कैंप में रहने वाले लोगों ने कहा कि यहाँ काफी संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। भाजपा नेताओं ने इस बढ़ती संख्या को चिंता का विषय बताया और कहा कि इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महरौली विधानसभा के बसंत कुंज स्थित जय हिंद कैंप की, जहां पर भाजपा नेता कुसुम खत्री यहां पर पहुंची हैं और देखिए किस तरीके से लोगों से बात कर रही हैं। और यहाँ के लोगों ने बताया किसी के पास आधार कार्ड है और किसी के पास नहीं है, यानी कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड दोनों चीजें किसी के पास हैं तो किसी के पास नहीं है। तो ये लोग कौन है जो यहाँ पर आकर बस चुके हैं? इनको बसाने वाला कौन है? क्योंकि यहाँ पर चाहे वो बिजली हो या टैंकर के द्वारा पानी, सब कुछ यहाँ पर भेजा जा रहा है। और देखिए किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर उनसे बात कर रहे हैं। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं जो बीजेपी नेता है कुसुम खत्री, जो कि महरौली विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी भी रह चुकी हैं और पूर्व निगम पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी की रह चुकी हैं। उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है और क्या भाजपा नेता नयन खत्री ने कहा, वो भी हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों से उन्होंने जानकारी जुटाई कि किस तरीके से यहाँ पर जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, जहाँ एक तरफ जो है गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले को लेकर चिंता जताई है और दिल्ली के तमाम इलाकों में इसी तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें चालू भी हो चुकी हैं। पुलिस तो जो है वेरिफिकेशन कर रही है कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से हैं और कब से यहाँ पर रह रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर तफ्तीश जो है दिल्ली पुलिस कर भी रही है, जिसकी हम तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वार्तालाप हुई और उसके बाद आखिरकार भाजपा नेता ने क्या कहा और उसके बाद उनका अगला कदम क्या होगा। आइए उन्हीं की जुबानी अब आपको सुनाते हैं। किसी तो उम्र की हो। हाँ, तो 13 साल में दिल्ली आया हूँ। 23 साल हो गया। हाँ। अच्छा, 23 साल से यही हाल है, कुछ नहीं किया कांग्रेस नहीं ने, है। झाड़ू पार्टी ने। केजरीवाल तो कहता है मैं ये करता हूँ, मैंने तो सड़कें बना दी, मैंने तो लंदन बना दिया, मैंने तो पार्क बना दिए, कुछ नहीं बनाया। और लाइट है यहाँ। नहीं आप लोग खुद देख के जाओ क्या बना दे। आप आंखों से खुद देखा उसकी बात कितनी बढ़िया बात है, वो क्या नाम है तेरा? बहुत बढ़िया बात कही। इस बार ना ये चप्पल नहीं बनना, झाड़ू ही बनना। तो ज्यादा झाड़ू मारेगी ये। नाम क्या है तेरा? नहीं हैं? देखो बेगम। ज्यादा अपना क्या है वो दोगी तो फिर हम सड़कें बना दूंगी, वो बिजली फ्री दूंगी कहाँ? स्कूल में नहीं, झाड़ू में। नरेश यादव झाड़ू का है तो झाड़ू मारना। सही कह रही है बेगम। नहीं, जो किसान कार्ड जो हुआ आया था बीजेपी पार्टी एक इधर का नहीं बनाया भूत, क्यों इधर का भूत का कार्ड का कोई वो नहीं देता है, बोलता है अपना गाँव का जो आधा बंगाल का वोट होगा, इसका नंबर ले। आधा बंगाल का वोट। प्रधान से पूछ के बता मुझे वोट। इसका नंबर याद कर। पता नहीं है दिया। हूँ आपका जन्नत अली, ना जी, कहाँ के रहने वाले हुए? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। कब से हैं आप यहाँ पे? हो गया 25-30। 25-30 साल हो गया। अच्छा, 25-30 साल में आपका यहाँ का वोटर आईडी कार्ड और ये भी बन गया होगा, आधार कार्ड भी बना होगा? नहीं, हमारा गांव का है। गांव का ही है, यहाँ पे वोट नहीं देते हैं। अच्छा, तो आपके और लोग जो यहाँ तो वोट देने तो जाते होंगे? हाँ है। वोट देने जाते होंगे। सरकार की तरफ से कोई सुविधा आप लोगों को मिलता है यहाँ? कुछ क्या मिले, कुछ नहीं मिले। सिर्फ केजरीवाल सरकार बाथरूम कर दिया, हाँ, बस हो गया काम। वो तो तब से नेता वोट मांगने के लिए आते हैं? बहुत नेता आता है। वोट मांगने के लिए आते हैं, ठीक है। खबर करना दवाई बोले यहाँ लेके क्या करूँ? कोई सर्वे करना आता है तो कहता है बोले गाँव का दिखाओ, तो यहाँ हम डुप्लीकेट बना के क्या करूँ? जहाँ रहते हूँ वहाँ का ही बनाऊंगी। हाँ हाँ। अच्छा, सरकार की तरफ से आप लोगों को पानी, बिजली ये सब का सुविधा मिला है क्या? जैसे टैंकर से पानी आता है, बिजली नहीं मिला। नहीं मिला। पैसा से बिजली दे दे, यही मेहरबानी है।
पानी जैसे हम तो टैंकर से आती है वही ठीक है, देता है सरकारी देता है पानी। कुसुम जी आज इस कैंप में आई थी, वजह क्या था जो आप यहाँ पे आए थे? ये जो दिल्ली सरकार धांधलेबाजी कर रही है, पूरी दिल्ली को ख़राब करने की उसकी जो दशाएं उसने कर रखी हैं पिछले 13 साल से, मैं उसको खुद अपनी आंखों से चेक करने आई थी कि मैं ये देखना चाहती थी कि जो लोग बता रहे हैं क्या वो सच हैं। वसंत कुंज के लोग जो RWA के फेडरेशन के जो हाहाकार मचा रहे हैं कि यहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी बसा रखे हैं, तो जब तक मैं किसी चीज़ को खुद से नहीं देखती, खुद से नहीं जांच निरीक्षण करती, तब तक मैं यकीन नहीं करती। आज से 4 साल पहले मैं यहाँ आई थी, आज मैं आई, मैं हतप्रत हूँ देख के कि ये तो पॉपुलेशन 4 गुना हो गई है। ये दिल्ली सरकार क्या चाहती है कि हमारा देश फिर दोबारा गुलाम हो जाए, दूसरे देश के लोगों को यहाँ बसाती है वोट की राजनीति करने के लिए। यहाँ मैं अंदर गई हूँ, मैं आधे घंटे तक नहीं रुक पाई। हैं तो ये भी जीवात्माएं, ये भी इंसान हैं, किसी भी देश के हो। क्या ज़रूरत है किसी बाहर के लोगों को यहाँ बुलाने के लिए? क्या उनको अपने काम करने की जो तरीका है, जो उनकी योजना है, उस पर विश्वास नहीं है? आपने जब उनसे मुलाकात की तो क्या चेक किया, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स उनके पास देखने को मिले? उनके पास आधार कार्ड हैं, उनके पास वोटिंग कार्ड हैं, जो यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने बनवा रखे हैं। कुछ लोग वेटिंग में हैं जिनके फार्म जमा कर है ही नहीं कागज, कुछ के पास कागज नहीं है। मैं उसी बात पे आ रही हूँ, कुछ के पास कागज नहीं है, वो भी अपने बनवाना चाह रहे हैं। तो एक बात सुनिए, यहाँ बहुत ज़्यादा टैक्स देने वाले वसंत कुंज के लोग रहते हैं। यह हमारा गांव मसूदपुर है जिसकी 5 एकड़ ज़मीन ये है। क्या इसलिए गांव वालों की ज़मीन उन्होंने ली थी दिल्ली सरकार ने कि यहाँ रोहिंग्या बसा दें? इतनी बदबू परमानेंट रहना, जब हम जैसे लोग आधा घंटा नहीं रह पाए, तो ये जो यहाँ लोग रह रहे हैं, मसूदपुर के हैं, वसंत कुंज के हैं, वो कैसे रह सकते हैं? यहाँ लूटपाट, रेप केस, चेन खींचना, घड़ी काटना, यहाँ दिन रात यही काम हो रहा है। तो मैं यहाँ से केजरीवाल से बात कहना चाहती हूँ, केजरीवाल जी दिल्ली वालों से वोट मांगे, रोहिंग्या से, बांग्लादेश वालों से नहीं। कुसुम जी, आपको नहीं लगता है कि ये दिल्ली के कानून व्यवस्था के लिए भी एक चुनौती समान है? कानून व्यवस्था उन्होंने चुनौती नहीं, उन्होंने तो चरमरा दी बिल्कुल कानून व्यवस्था। एक हमारे SHO हैं नॉर्थ के, एक वेस्ट के, एक साउथ के, वो कैसे संभालेंगे? क्योंकि इनका तो काम ही चोरी चकारी करना है और ये कुछ जानते ही नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर तो दिल्ली पुलिस देख रही है और दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र उसको ऑपरेट कर रही है, तो थोड़ा सा आप ये देखिए, आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सर, बिल्कुल सही बात है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा केंद्र देख रहा है। जब दिल्ली सरकार उस चीज़ को सामने ही नहीं आने देगी, यहाँ नरेश यादव जो विधायक हैं उनको अपनी चद्दर में ढक के रखेंगे, तो केंद्र सरकार क्या करेगी? बगल में मैडम ये बसंत कुंज के सामने में पॉकेट भी है, जो यहाँ पे 4-5 करोड़ में फ्लैट बिक रही है, और ठीक उसके सामने में ये झुग्गी बस्ती। तो ये कितना आप इसे मान रही है कि ये हटना चाहिए? क्योंकि हम यहाँ टैक्स देते हैं, टैक्स इसलिए देते हैं ताकि हमें सुविधाएं हो, पानी अच्छा मिले, स्वच्छ हवा मिले, बिजली अच्छे से मिले। आप ये देखिए, अगर यहाँ 2000 था से 10 साल पहले, आज की डेट में आप 15,000 लोग, 5 साल के अंदर 15,000 लोग आ गए। तो पानी कोई भी रिसोर्सेज है, प्राकृतिक हो चाहे आदमी से बना हो, लिमिटेड है, तो हमें कैसे मिलेगा? सही शोर मचा रहे हैं वसंत कुंज के लोग। वसंत कुंज में बच्चे पार्क में नहीं खेल सकते क्योंकि यहाँ के लोग आके उनके साथ बदतमीजियाँ करते हैं। आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी की सरकार इनको यहाँ बसा रही है राजनीतिक फायदे के लिए। राजनीतिक फायदे के लिए इनको हटाने के लिए आप प्रयास करेंगे? 100% मैं प्रयास करूंगी। आम आदमी पार्टी अपनी वोट की राजनीति की वजह से इनको बसा रही है। अगर वो ये चाहती, क्योंकि पढ़ा लिखा लोग तो समझ चुका है कि उन्होंने झूठ बोली है, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह के बरगला के दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बनाया और 2 बार अपनी सरकार बना ली। अब दिल्ली समझदार हो गई है। ठीक है, हमारी जो जनता है उसकी थोड़ी सी याददाश्त कम होती है, मगर उन्हें पता है इस बार उनकी हार निश्चित है। तो वो चाह रही है ऐसे तबके बसा के, बाहर के लोग बुला के वो अपनी वोट की राजनीति सेक रहे हैं। ठीक है। जी, अरविंद केजरीवाल सवाल ये उठा रहे हैं कि बीजेपी जिनको रोहिंग्या कर रही है, तो ये रोहिंग्या दिल्ली तक कैसे पहुँचे? अरविंद केजरीवाल ये सवाल उठा रहे हैं। वो मैं जवाब देता हूँ। शीला दीक्षित की जब सरकार थी 2012-13 में, अब पूरी दिल्ली का तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन सारी दिल्ली में ऐसे ही हुआ होगा। 2012-13 में यहाँ पे अचानक जो है वसंत विहार में करीब 60,000 रोहिंग्याज आ गए, एम्बेसी को उन्होंने घेर लिया
उसके बाद रातों रात पुलिस प्रशासन ने उठा के मोहम्मद गोरी की टूम है यहाँ, वहाँ ला के डाल दिया और उन्होंने झुग्गी बनानी शुरू कर दी। उसका हम यहाँ के लोकल गांव वालों ने विरोध किया, क्योंकि देखिए आज आप चले जाइए मदनगीर दक्षिणपुरी, वहाँ का हाल देख लीजिए। वसंत कुंज एक पोश कॉलोनी है, वसंत कुंज से सबसे ज़्यादा दिल्ली में टैक्स जाता है। अगर यहाँ से वसंत कुंज कॉलोनियाँ ये ख़त्म हो गई, उठ गई, टैक्स होगी, तो सरकार ये केजरीवाल बांटेगा कहाँ से? टैक्स तो चाहिए फ्री बांटने के लिए, तो टैक्स जो लोग दे रहे हैं उनको सुविधा तो दोगे। आप उनका टैक्स लेके फ्री बांट रहे हैं। चलो वो उनकी अपनी पॉलिसी है, हम उस बारे में कुछ कह नहीं सकते। हम तो इतना ही कह सकते हैं, फ्री बांटने में रशिया बर्बाद हो गया, फ्री बांटने में श्रीलंका बर्बाद हो गया, तो फ्री बांटने में दिल्ली की भी बर्बादी तय है। तो ये केजरीवाल जो है बर्बाद करना चाहता है। ये कहते हैं ना शहरी नक्सलाइट लोग हैं, और इनका समर्थन दे रहे हैं जो ये वामपंथी हैं, जिन्हें हम वो बोल देते हैं मार्क्सवादी, या जिसे हम कहते हैं कि ये नहीं कम्युनिस्ट नहीं, वो बोलते हैं उनको माओवादी, नहीं माओवादी भी नहीं, जो लेफ्टिस्ट है, लेफ्टिस्ट वर्ड है उनका। तो आप जेएनयू में चले जाइए, लेफ्टिस्ट हैं, जेएनयू में पढ़ा रहे हैं वो लेफ्टिस्ट हैं, उनका तरीका ही अलग है। वो जब ये यहाँ बसाए गए मोहम्मद गौरी की टूम के साथ में, तो गांव वालों ने हमने लठ लेके रातों रात, और हमने बिल्कुल तैयारी कर ली कि मारेंगे और भगाएंगे। हम अपने बच्चों का रेप होते हुए नहीं देखेंगे यहाँ, हम अपने बच्चों के गर्दन कटते नहीं देखेंगे, क्योंकि रोहिंग्या सबसे, आप पता कर लीजिए, गूगल पे चेक कर लीजिए, आप रंगून और उस एरिया में जाके देखिए म्यांमार में रोहिंग्यास कितने खतरनाक लोग हैं। वो आदमी का मांस तक खा जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने पड़ोस में कैसे बसने देंगे? और जहाँ तक ये हिंद कैंप की बात है, इसमें रोहिंग्यास हैं। आप चले जाइए महरौली वार्ड नंबर 2 में, वहाँ पे रोहिंग्यास बसे हुए हैं। आप चले जाइए इस्लाम कॉलोनी, वहाँ रोहिंग्यास बसे हुए हैं। आप चले जाइए घोसिया कॉलोनी, वहाँ रोहिंग्यास बसे हुए हैं महरौली में। और ये सारा सरकारी ज़मीन पे कब्जे करके हो रहा है। वहाँ KR मंगलम स्कूल के एक मालिक हैं यशदेव गुप्ता जी, और महरौली के हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत सी जगह हमने खाली कराई। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जगह के ऊपर कब्जे करे हैं, उन पे झुग्गियां बनी हुई हैं। क्या डर लगता है इनको हटाने में? मैं तो अपनी केंद्र सरकार से कहूंगा कि अगर दिल्ली को बचाना है तो उठाओ के फेंको इन लोगों को जो जबरदस्ती गलत कर रहे हैं, हम लोगों के साथ गलत कब्जे कर रहे हैं। किस बात का डर है हमें? उठा के फेंके इन लोगों को और सख्ती से निपटे। और वो मुहिम चल रही है और हम उस मुहिम के साथ खड़े हैं। पूरी दिल्ली से एक एक आदमी साथ खड़ा है, अपने हमारे अमित शाह जी के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ। रोहिंग्या को भगाना है और यहाँ कुशासन जो है इस टाइम, उसको शासन में लाना है। केजरीवाल को उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि वो गलत वोट के तरीके से गलत डेमोक्रेसी फैला के गलत जो है एरिया की डेमोग्राफी को ख़राब करते हैं। जैसे यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो एक और बात कहूँगा, एक आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड पे लोग वहाँ भी वोट डाल रहे हैं, दिल्ली से बाहर भी, चाहे केरला है, चाहे बिहार है, चाहे कहीं और है, और वही लोग यहाँ भी वोट डाल रहे हैं। एक आधार कार्ड पे एक ही वोट डालने का क्यों ना दे? अगर उन्हें दिल्ली पसंद है दिल्ली का ले लें, अगर उन्हें अपने बिहार का पसंद है बिहार का ले लें, केरला पसंद है केरला का ले लें। लेकिन ये बड़ी गलत पॉलिसी चल रही है, वहाँ भी वोट डाल रहे हैं, यहाँ भी डाल रहे हैं। दिल्ली में हार का सबसे बड़ा कारण ये है, रोहिंग्यास हैं। ये देखिए दिल्ली जो थी महरौली की हम बात करें, महरौली के अंदर आज से करीब 12-15 साल पहले सिर्फ यहाँ पे करीब 1,50,000 वोट थी, और पिछले 15 साल के अंदर, मतलब 10 साल के अंदर यहाँ वोट 2,20,000 चली गई, और उसमें जो 25% मुस्लिम हो गई है। जो हम लोगों ने सन 47 में हम लोगों ने जो पार्टीशन हुआ वो पहले इस देश का पार्टीशन होना नहीं चाहिए था, और हुआ तो फिर ये मुसलमान यहाँ क्यों रखे गए? जब ये रखे गए तो हम लोगों ने उस टाइम लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने शहीद हुए महरौली में, बड़ा ताकत लगी थी भगाने में। वो चीज़ें वापस 50 साल में हो गई, वो चीज़ें वापस ये मुसलमान बस गए रोहिंग्या। मुसलमान देश का बसले हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत रोहिंग्या से है, हमें दिक्कत बांग्लादेशियों से है, जो हमारे देश के नहीं, वो हमारे देश का ही खाते हैं और हम पे ही गुर्राते हैं, और हमारी बहन बेटियों का रेप करते हैं, गर्दन काटते हैं। तो हम इन चीज़ों के खिलाफ हैं। और जो ऐसा आदमी केजरीवाल को तो इस बार उखाड़ के फेंक देना चाहिए, उस सरकार को उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो तो एक अच्छे भले देश को, हमारी दिल्ली को अराजकता फैला रहा है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया उसने 10 साल में। मैं तो ये कहता हूँ अगली बार दिल्ली वासियों को डबल इंजन की सरकार लाके मोदी का साथ देके दिल्ली को चमका देना चाहिए। मुसलमान रहे खूब यहाँ, हम भाई हैं, हमारे भाईचारा है, लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।